नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है वेल्डिंग पावर सोर्स। दोस्तों, ये वेल्डिंग पावर सोर्स क्या होता है? इसका एक पिक्चर दिख रहा है। ये भी एक पावर सोर्स है, ये भी एक पावर सोर्स है। वेल्डिंग में पावर सोर्स का क्या महत्व है, ये आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। दोस्तों, जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग को परमानेंट ज्वाइंट जब कहते हैं, जब वेल्डिंग में ज्वाइंट हो जाता है, जब वेल्डिंग में यदि ज्वाइंट हो गया, वेल्डिंग में यदि ज्वाइंट हो गया और वो ज्वाइंट को डिस्ट्रॉयड करना पड़ रहा है, अगर डिस्ट्रॉयड करना पड़ रहा है तो वेल्डिंग का परमानेंट ज्वाइंट कहलाता है। इसलिए उसको वेल्डिंग कहा जाता है। ये आप समझिए। तो वेल्डिंग में जो पावर सोर्स होता है उसका क्या महत्व है? वेल्डिंग में दोस्तों जो पावर सोर्स है उसके क्या क्या चीजें उसमें रहती है, पावर सोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या काम आता है, क्या रोल्स है, उसका क्या क्या उपयोग होता है, उसका ट्रांसफार्मर के आधार पर क्या क्या होता है, जैसे कि रेक्टिफायर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, एसी कब यूज करते हैं, डीसी कब यूज करते हैं, एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट कब यूज करते हैं, स्टेप डाउन पावर सोर्स क्या होता है, स्टेप अप पावर सोर्स क्या होता है। इसके बाद अब नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं, प्राइमरी टर्म क्या होते हैं, सेकेंडरी टर्म क्या होते हैं, एनपी क्या होता है, एनपी एनएस क्या होता है। ये सब चीजें आपको मेरे द्वारा इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड में आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आपकी लाइफ बदलने वाला है। और जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि पावर सोर्स का क्या काम रहता है, ये ये एनर्जी में क्या करता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में प्रोड्यूस करता है और मेटल को मेल्ट करता है और वहां पर एक ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है। ये आज आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों मेरे द्वारा। ये जैसे कि दिख रहा है वेल्डिंग पावर सोर्स है। अभी यहाँ पर एक मैंने पिक्चर बनाया है वेल्डिंग का। ये वेल्डिंग मशीन है, इसी में पावर सोर्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, बोथ डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड है, ये वर्क पीस है और ये वेल्ड हुआ है, ये वर्क, ये चीज है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें ये देखना है कि दोस्तों ये जो दिख रहा है ये मशीन का क्या रोल है। आदमी आता है, ये हम देखते हैं कि ये हम देखते हैं कि रोडों पे कहीं पर भी कंपनियों में वेल्डिंग होती है, वो मशीन जो रहती है, वो मशीन का क्या यूज होता है, उस मशीन को बोलते हैं वेल्डिंग पावर सोर्स। वो जो ट्रांसफार्मर है वो किस तरीके से काम करता है, आज आपको ये मालूम पड़ेगा दोस्तों। वेल्डिंग में कभी भी स्टेप डाउन पावर सोर्स का यूज होता है, स्टेप डाउन। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, एक ये हो गया, इसमें आपको पूरा जानकारी बताऊंगा। इसके बाद ये जो दिख रहा है पावर सोर्स के अंदर, ये जो आपको दिख रहा है ये, अब ये क्या होता है इसके बारे में बोलता हूं दोस्तों। ये है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे कि ये लिखा है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, इसमें दोस्तों ये एसी सप्लाई होती है। एसी यानी जो रेगुलर सप्लाई आती है हमारे ट्रांसफार्मर के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो यहाँ पर एक सप्लाई आती है, ये सप्लाई में क्या होता है, ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में जो आप अलग अलग कलर का डब्बा देखते हो उसको वेल्डिंग पावर सोर्स बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसमें ये जो दिख रहा है, ये जो कोर, इसको बोलते हैं कोर बोलते हैं दोस्तों। ये जो मैं कर रहा हूं इसको बोलते हैं कोर दोस्तों। इसमें नंबर ऑफ टर्न रहते हैं। ये जो दिख रहा है ये बाइंडिंग बोलते हैं ना, बाइंडिंग, ये देखो ये दिख रहा है, ये बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग है। ये ये यहाँ से इसमें एसी सप्लाई हो रही है, एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। ये अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, ये आपको मैं है ना आगे वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ से चालू होता है जीरो अल्टरनेटिव करंट, और फिर ऐसा ऐसा करके ये चालू होता जाता है, इसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं दोस्तों।
अल्टरनेटिव करंट है डीसी। अब ये एसी करंट क्या होता है, डीसी क्या होता है, डीसी सप्लाई क्या होती है, इसके ऊपर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये देखिए, जैसे कि ये इसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न, ये प्राइमरी, अगर यहां से सप्लाई जा रही है, ये यहां से ये सप्लाई जा रही है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी कोइल। और ये जो जा रही है इसमें कम है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी, है ना। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, ये वर्क पीस है, यहाँ पर वेल्डिंग हुई है। अब ये वेल्डिंग क्या हुई, कैसे हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यदि यहाँ पर दोस्तों, इसमें ये जो पावर सोर्स का अंदर का जो दिख रहा है, ये जो कोइल्स है, इसमें आगे ये सब चीजें बताने के पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। P इक्वल टू पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है। ये ध्यान में रखिए, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट होता है। ओके। अब जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इक्वल्स टू तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। मतलब कि जो ये जो P इक्वल टू वी आई आर, वोल्टेज इंटू करेंट है, और ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर। यदि ये जो V की वैल्यू, ये जो V है, इसकी वैल्यू ये है, यदि इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया जाए, मतलब कि P इक्वल्स टू ये जो V की वैल्यू आई आर, मतलब यह कर दिया आई स्क्वायर, V की वैल्यू मतलब V की जगह आई आर कर दिया, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। ये मतलब कि पावर की वैल्यू P इक्वल टू आई आर स्क्वायर हो गई है, और P की वैल्यू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, ये हो गई। मतलब आपको ये दो वैल्यू मिल गई है। ठीक है। अब आपको ये बताता हूं कि ये जो चीज है ये क्या है। ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये गैसों का आयोनाइजेशन है। इसमें पोलैरिटी का यूज होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पर वेल्डिंग की जाती है, जब वेल्डिंग की जाती है, तो पावर सोर्स क्या करता है दोस्तों, पावर का पावर का मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, वो जो वोल्टेज है, वोल्टेज को कम है तो ज्यादा करता है, वोल्टेज ज्यादा है तो कम करता है, करंट कम है तो ज्यादा करता है, ज्यादा करंट है तो कम करता है। अब ये चीज कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें वेल्डिंग पावर सोर्स में एक कोर होती है, उसके अंदर वाइंडिंग के वायर कॉपर के वायर या और अलग एल्यूमिनियम के वायर, अलग अलग वायर यूज किए जाते हैं, उसके ऊपर बाइंडिंग की जाती है। नंबर ऑफ टर्न, यदि ज्यादा वायरिंग है उसमें, तो प्राइमरी मतलब ज्यादा वाइंडिंग है, ज्यादा उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्नों की संख्या ज्यादा है, तो उसको प्राइमरी, और कम है तो सेकेंडरी। ये तो है, लेकिन उसके ऊपर आदान प्रदान कैसा होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है इसके आगे मैं बताऊंगा। लेकिन वेल्डिंग में, पावर सोर्स में, जब वोल्टेज वोल्टेज मान लो कि आपने वोल्टेज कम दिया है तो आपको ज्यादा मिलेगा, वोल्टेज कम दिया है तो ज्यादा मिलेगा। वो कितना मिलेगा उसका कैलकुलेशन बताऊंगा। लेकिन करंट, आप कुछ करंट भी दोगे, वोल्टेज दिया है मान लो
वोल्टेज अगर आपने दिया है 24, तो मान लो आपको 6 वोल्टेज मिलेगा, मतलब ज्यादा दिया है तो कम मिलेगा, लेकिन करंट अगर कम है तो ज्यादा मिलेगा, मतलब उसके अपोजिट होता है। वोल्टेज यदि 24 है और सेकेंडरी कोइल में, तो आपको वोल्टेज मिलेगा 6, लेकिन अगर यहाँ पर करंट आपने 6 दिया है तो वो मिलेगा 24, तो उसका अपोजिट होता है। इसीलिए पावर सोर्स का यूज किया जाता है। हमें जितना हमें वेल्डिंग में यूज करना है या हमें जहां पर भी यूज करना है, उसके आधार पर हमें वेल्डिंग में पावर सोर्स का कैलकुलेशन किया जाता है, नंबर ऑफ टर्न होते हैं, और रेक्टिफायर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है दोस्तों। यदि दोस्तों वेल्डिंग पावर सोर्स में, यदि जैसे हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर, तो इसमें अगर हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो इसमें एसी, अल्टरनेटिव करंट की सप्लाई का यूज होता है। और अगर रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, रेक्टिफायर, तो इसमें डीसी करंट यूज होता है। ये दो बात आप याद रखिए पावर सोर्स में दोस्तों। और हमेशा वेल्डिंग में स्टेप डाउन पावर सोर्स यूज होता है, क्यों होता है ये आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए, ये वेल्डिंग पावर सोर्स है, ये नंबर ऑफ टर्न है, ये जो है नंबर ऑफ टर्न है, ये एसी सप्लाई दे रहे हैं अपन पे, ये नंबर ऑफ टर्न है, ये ये नंबर ऑफ टर्न है। इसमें अपन एसी सप्लाई दे रहे हैं कि किस तरीके से एसी सप्लाई इसमें यूज होगी। तो दोस्तों ये जो टर्न है, यदि ये ज्यादा ज्यादा मतलब कि नंबर ऑफ टर्न जो वाइंडिंग हो रही है, ये कोर है, ये कोर है, इसको कोर बोलते हैं। और इसमें जो वायरिंग हो रही है अलग अलग, ये जो वायरिंग जा रही है, वेल्डिंग वायर, वो वायर जा रही है, कॉपर वायर, कॉपर वायर भी रहता है और दूसरे वायर भी, इसको प्राइमरी कोइल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कोइल। एनपी, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न ये कितना है, और ये सेकेंडरी है। यदि इसकी संख्या ज्यादा रहेगी, इसकी संख्या, तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी हो गई। ये आप देखिए, अभी इसको सेकेंडरी कोइल बोलेंगे, इसको प्राइमरी कोइल बोलेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। लेकिन यदि ये जो एनपी लिखा है, नंबर ऑफ प्राइमरी नंबर ऑफ, और सेकेंडरी ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, मतलब ये प्राइमरी इससे बड़ा है, एनएस से, सेकेंडरी से बड़ा है प्राइमरी। ओके, तो क्या अभी आगे क्या नोट लिखा है, इन वेल्डिंग स्टेप डाउन ट्रांसफर यूज, वेल्डिंग में हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। दोस्तों ये कैसे मालूम पड़ता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो यूज हो रहा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मालूम मालूम करने के लिए, ये जो प्राइमरी कॉइल है, इसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहते हैं और इसके नंबर ऑफ टर्न कम रहते हैं, तो समझ लेना वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज होता है। अब यदि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर का जो वोल्टेज करंट है वो ज्यादा रहेगा, और ये जो है इसका वोल्टेज करंट कम रहेगा, मतलब कि, लेकिन यदि वोल्टेज इधर 24 है, वोल्टेज, यदि वोल्टेज 24 है, तो स्टेप डाउन में हमें वोल्टेज, प्राइमरी में अगर 24 दे रहे हैं हम, सप्लाई में 24 दे रहे हैं, तो आगे चल के हमें 6 मिलेगा, उसका कैलकुलेशन बताऊंगा। लेकिन इसमें एक अपोजिट होता है, जो करंट है, करंट 6 है तो करंट ज्यादा मिलेगा, वोल्टेज ज्यादा है तो कम मिलेगा, करंट ज्यादा है तो कम मिले, वोल्टेज ज्यादा है तो कम मिलेगा, और यदि करंट करंट कम है तो ज्यादा मिलेगा। आप
ये समझिए वोल्टेज। अभी इसमें कांस्टेंट करंट क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज क्या होता है, ये आपको, लेकिन पावर सोर्स से वेल्डिंग के लिए बहुत यूज किया जाता है। अभी आधार पर, किसके आधार पर क्या होता है, ये आपको बताता हूं मैं। तो दोस्तों, अब आपको एक चीज ये बताता हूं कि ये जो दिख रहा है इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ये वेल्डिंग हो रही है दोस्तों। वेल्डिंग में, ये जो वेल्डिंग हो रही है, ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है। इसके बीच में जो गैप है, इसके बीच में जो गैप दिख रहा है दोस्तों, वेल्डिंग करते समय, दोस्तों वेल्डिंग करते समय पा- दोस्तों वेल्डिंग करते समय यहाँ पर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, यदि इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो आयन्स है, मतलब जो इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ पर आते हैं तेजी से, और ये जो प्लस है ये इधर जाते हैं। तो दोस्तों इनके बीच में एक गैस रहती, बीच का गैस का गैप रहता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आते हैं, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और यहाँ से आयन्स आते हैं, आयन्स, तो इनके बीच में जो गैप रहता है, जो गैस, जब ये आपस में आते हैं तो इन्हों में एक एनर्जी आती है। इसमें एक बीच में एनर्जी आती है, मतलब हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी से ये हीट, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में ये आते, काइनेटिक एनर्जी से जब ये तेजी से गति करते तो इनमें ये आपस में टकराते। तो जो गैस, जो बीच में गैस रहती है वो आपस में टकरा जाती है, तो उससे और इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो जाते हैं। जब और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस वक्त गैसों का आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि वो आपस में इतने तेजी से टकरा गए हैं और वो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। हीट, जैसे कि कोई सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल से फिल्म खत्म हो गई तो एक ही दरवाजे से लोग कितनी तेजी से बाहर जाते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो आपस में धन आवेश से ऋण आवेश में, या ऋण आवेश से धन आवेश में आपस में टकराते हैं। उनके टकराने से, उनके टकराने से गैसों का आयोनाइजेशन होता है और उसमें आर्क जनरेट होता है। आर्क जनरेट, कुछ दूरी पर जो गैस का रहता है वो आर्क जनरेट होता है, उसी से मेटल मेल्ट होता है और वेल्डिंग होती है। तो दोस्तों, ये एक फर्स्ट पार्ट था। आगे आपको वेल्डिंग के ऊपर और टॉपिक मिले, वेल्डिंग पावर सोर्स के ऊपर और टॉपिक मिलेंगे। तो मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।